जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थी किसान में। जैसा कि हम यूपी सीरीज को लेकर चल रहे थे, हमारा कुछ लेक्चर हुआ था और आज हम देखेंगे कि यूपी में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके विषय में। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की नदियाँ, यानी कि यूपी में कितनी नदियाँ होती हैं और किस टाइप की होती हैं, कहाँ से इनका उद्गम स्थान है, इन सभी को देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि जो जितनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो है गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, हिंद। ये सभी हमारी नदियाँ क्या है, वो हिमालय से निकलती है। सेकंड है हमारा मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, यानी कि जो मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी है। एक तो है गोमती, दूसरा है ईसन नदी और तीसरा है बरुड़ा नदी। ये तीनों नदियाँ हमारी मैदानी भागों से निकलती हैं। थर्ड है हमारा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं वो है सोन नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ये तीन नदियाँ हैं हमारी ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले गंगा को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर रामगंगा पे आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये गंगा नदी, इस गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले। ठीक है, उत्तरकाशी जिले से इसका उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम। और वहीं पे हमारा जो जहाँ पे उत्तरकाशी जिले में इसका उद्गम हुआ है वहीं पे हमारा देखने को मिलता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उसी जिले में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर। थर्ड है हमारा कि यूपी में ये नदियाँ तो बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करती है, यानी कि कुल टोटल जो दूरी है वो 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना? तो 1450 किलोमीटर की दूरी। ये केवल यूपी के सेंस में बात की जा रही है, तो केवल यूपी में ही इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ठीक है, और ये इसकी बात की जाए तो ये यूपी के किन जिलों से होकर प्रभावित होती है, तो उनकी संख्या है 28। ठीक है, 28, जिसमें कि हम देख लेंगे जैसे प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर, कानपुर, ठीक है, ये सभी और भी हैं चंदौली, जैसे चंदौली, बलिया, ये सभी जिले हैं जिसमें कि हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और टोटल तो है 28, लेकिन इसमें कुछ नाम को हम दिए हैं और बाकी चीज़ों को आप कनेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। कितने जिले से प्रभावित होती है, तो 28 जिले से प्रभावित होती है, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर, कानपुर, चंदौली और बलिया से होकर ये प्रभावित होती है। जैसे देखिए ये यूके से, यानी कि उत्तराखंड से चलती है और यूपी में जब ये एंटर करती है यूपी, ठीक है, यूपी में, तो ये कन्नौज से एंटर करती है। ठीक है, ये देखिए जैसे यूके से ये गंगा नदी निकलती है, जब ये यूपी में प्रवेश करती है तो पहला जो जिला है वो है बिजनौर, यानी कि ये जो गंगा नदी है वो जब यूपी में एंटर करने से पहले बिजनौर जिले में जाती है, तब जाके यूपी में एंटर करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो यूपी में एंटर करने वाली जो नदी है गंगा, वो बिजनौर से एंटर करती है, फिर बाहर जब निकलती है तो ये बलिया जिले से, ठीक है, बलिया जिले से होकर ये बिहार में चली जाती है, बिहार से झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल में जाके फिर वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा।
ठीक है। तो उत्तराखंड, फिर बिजनौर में एंटर करती है यूपी से, फिर बाहर निकलती है बलिया से, फिर ये जाएगी बिहार, बिहार से फिर झारखंड, झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल में जाएगी, वेस्ट बंगाल के बाद ये जाके बंगाल के खाड़ी में मुहाना बनाती है और जाके उसमें उस महासागर में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और इसी गंगा नदी में हमें देखने को मिलता है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, यानी कि इसी नदी में डॉल्फिन मछली को एक संरक्षित रूप में माना जाता है। और साथ ही साथ 2008 में इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसी डॉल्फिन संरक्षण केंद्र के मुताबिक। ठीक है, तो ये रहे हमारे गंगा नदी। अब बढ़ते हैं हम रामगंगावली नदी। ठीक है, इसका भी जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र से ये रामगंगा नदी निकलती है। और वहीं पे हमें रामगंगा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो गंगा नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा जैसे देखिए ये पूरा यूपी का क्षेत्र है, ये पूरा यूपी का क्षेत्र है मान लीजिए उसका, और ये है बगल में उसके यूपी यानी कि उत्तराखंड। जब ये गंगा नदी उत्तराखंड से आती है तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और आगे जाके ये गंगा नदी प्रवाहित होते हुए और ऊपर से आती है रामगंगा नदी। ये भी रामगंगा नदी उत्तराखंड से ही आती है, पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र से। और ये रामगंगा नदी यूपी के कन्नौज जिले में इसमें मिलती है। ठीक है, गंगा वाली नदी में। और फिर यमुना नदी आती है प्रयागराज में, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम बनता है। ठीक है, वर्तमान समय में ये नदियां जो सरस्वती नदियां हैं ये विलुप्त रूप में पाई जाती है, लेकिन गंगा नदी और यमुना नदी ये देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे यही गंगा नदी आगे जाके पीलीभीत से एक नदी आती है गोमती नदी। कौन सी नदी? तो गोमती नदी आती है और यहाँ पे गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और बलिया जिले से निकलकर ये बिहार में यानी कि बिहार में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, ये पूरा गंगा का कॉन्सेप्ट था, पूरी जो यूपी में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे रामगंगा वाली नदी पे। तो इसका उद्गम स्थान है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र। ये रामगंगा भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। और इस नदी में हमें देखने को मिलता है, जो उसमें रेत होते हैं, उस रेत में हमें सोने के कण देखने को मिलता है, यानी कि गोल्ड, सोने के कण इस नदी में देखने को मिलता है। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं इस रामगंगा गंगा नदी में। और यहीं पे हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। यानी कि रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। इस नदी में जो रेत होते हैं उनमें सोने के कण पाए जाते हैं और यहीं पे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे रामगंगा नदी की और ये हमारे थे गंगा नदी की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।